पाकिस्तान बहुत जल्द अमरीका से तिजारती मुआहिदा चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान अमरीका की मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। अमरीकी सरमायाकारी को कानकनी के शोबे में खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। मार्को रूबियो से मुलाकात में बाहमी शराकतदारी पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारत को अमन के लिए सबसे पहले ब्लेम गेम छोड़ना होगा। खित्ता दुश्मनी से नहीं तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। भारत ने गैर सबूत पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। भारत ने 7 दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अफ़गान अबूरी हुकूमत से मुतालबा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। बैतुल मक़दिस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। तो रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े में डायलॉग पर जोर दिया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बीजिंग में चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। चीनी क़यादत की जानिब से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़ौज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटिजिक शराकतदारी की असर नौ तौसीक़ की गई। मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और CPAC पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल जहती ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का आदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा और कहा, पाक चीन मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को हर शोबे में तौसीह दी जाएगी। बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बायलैटरल मीटिंग, ग्लोबल, रीजनल, नेबर हर इशू डिस्कस किया कि एक अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाएं, अपनी कॉपरेशन को, ट्रेड, इकोनॉमी, देयर सो मेनी एरियाज, माइंस, मिनरल्स, AI, IT। तो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। अफगानिस्तान से मुख्तलिफ खतरात के बारे में बात, सारे रीजनल जब मैं कहता हूँ तो सब कुछ है। ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, गजा भी है, हर चीज़ को बात है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई अमन से मुताल्लिक़ बातचीत। तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी तफसीली बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर जामे बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने तवील मुद्दती शराकतदारी के अज़म का आदा किया। इक़्तिसादियात, तिजारत, सरमायाकारी, IT और AI में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में भी ताउन पर बात हुई। पाक भारत सीज़ फायर में अमरीका के मुस्बत किरदार का जिक्र हुआ। इतवार से 31 जुलाई के दौरान मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बायस इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। चलास में लैंडस्लाइडिंग के बाद सयाहती मकाम फेरी महरोज़ का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फेरी महरोज़ में मौजूद। पुलिस का कहना है कि जो नौजवान ट्रैकिंग कर सकते हैं उनको क्रॉस करवा के ले जाया जा रहा है। ख़वातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। चलास रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद।
थोर मनियार में लैंडस्लाइडिंग, शराह कराकोरम आर्जी तौर पर बंद। बिट्टुगांव में दोबारा सैलाबी सूरत हाल, रेले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। पीर को दयामर में लैंडस्लाइडिंग और रेले में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। सैलाब से 500 से ज़ायद घर तबाह, 27 पुल, 22 गाड़ियां सैलाबी रैलों की नज़र हो गई। सेक्रेटरी महकमा सयाहत और सखावत खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल समद का कहना है कि कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 500 से ज़ायद फंसे सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। झील सैफुल मलूक रोड पर क्लाउड बस से तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी। बंद सड़क पर 117 से ज़ायद जीप्स में सवार सयाह महसूर हो गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम गाड़ियां और सयाह बहिफाजत निकाल लिए गए। दरियाई सिंध में चश्मा औरतों सबराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। बलूचिस्तान के जिला दुखी में अंबार नदी के किनारे खेलते हुए 4 बहनें डूब गईं। बच्चियों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। तौसा के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर समेत कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। चकवाल के लखवाल डैम में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। नौजवान सेल्फियां ले रहे थे कि पांव फिसलने से डैम में गिर गए। दोनों नौजवानों की लाशें निकालकर DHQ मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के रोड मैप पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। कहा, यह जदीद मॉडल नौजवानों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब करेगा। नौजवानों को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हुनर सिखाए जाएंगे। हुकूमत नौजवानों को हुनर और तालीम के साथ मुल्क को बैरून मुल्क रोज़गार फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा, वो हर 2 माह बाद रोज़गार की फराहमी के रोड मैप पर अमल दरामद का जायज़ा खुद लेंगे। बैरून मुल्क रोज़गार के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाए। घोटकी में सोशल मीडिया वीडियोस बनाने वाली खातून की लाश बरामद। बेटी का कत्ल किए जाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। खातून की 15 साला बेटी ने पुलिस को बयान दिया। चंद अफराद उसकी मां पर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डाल रहे थे। मां को जहर देकर कत्ल किया गया, लेकिन इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून के कत्ल का इंकशाफ। अदालत का मकतूला की कब्र को शाई करके पोस्टमार्टम का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि पुलिस के मुताबिक लड़की को अगवा किया गया, इसलिए लाश का पोस्टमार्टम करना है। खातून के वर्सा आज अदालत तलब। पुलिस के मुताबिक मकतूला की कब्र कुशाई आज की जाएगी। कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूला के खानदान के अफराद समेत 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि कलअदम TTP सोशल मीडिया के ज़रिए नफरत अंगेज़ नज़रिया फैला रही है। कलअदम TTP का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक करना चाहते हैं। हुकूमत के साथ इन अकाउंट से मुताल्लिक़ मालूमात शेयर की जाएँ। सोशल मीडिया ऑपरेटर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ताउन करें। वज़ीर मुमलिकत क़ानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के 180 अकाउंट्स की निशानदही की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न सिर्फ इन अकाउंट्स की निशानदही करें बल्कि इनको ब्लॉक करें। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्जा, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल को दौरे वेस्ट इंडीज़ से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए 2 मुख्तलिफ टीम्स का ऐलान कर दिया। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे वेस्ट इंडीज़ और अमरीका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेगी। कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता ढाका से दुबई के रास्ते अमरीका के लिए रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस अमरीका में 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को खेले जाएंगे। 3 वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडाड में होंगे।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर खारजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ़ की। मार्को रूबियो ने दो तरफ़ा तिजारत बाहमी मफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कमयाब मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बात की। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी। मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मुआवनत का फैसला। वज़ारत हाउसिंग को जामे डेटाबेस तैयार करने की हिदायत। हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। 20 से 35 लाख का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुल्क में लो कॉस्ट हाउसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। ECC का घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे का भी नोटिस। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद अवाम को पूरा रिलीफ ना मिलने पर इजहार तशवीश। शिप ब्रेकिंग रीसाइकलिंग को बाकायदा सनत का दर्जा देने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि बानी PTI सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा PTI ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया जिससे माशी नुकसान हुआ। अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो उसको ये हक नहीं कि सिक्योरिटी तनसीबात पर हमला करे। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया। नवाज शरीफ के बाद आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले। बानी PTI की हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए। सरहदें खोली। 30-40 हज़ार तालिबान अंदर आ गए, फिर से जिंदा हो गए। उनका ये फैसला बहुत अफसोसनाक था। सरहदें नहीं खोलनी चाहिए थी। कि डॉलर बरामद। तफ्तान बॉर्डर के करीब से 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिमान से गैर मुल्की सिम कार्ड्स मोबाइल फोन बरामद। खुशाब के नवाही गांव में 2 बहनों से मुबैना ज्यादती मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाकया 21 जुलाई का है। 3 मुल्जिमान मुकदमे में नामजद हैं। हाफिजाबाद में सैलाब से मुतासरा मुतादिद देहात में अब भी कई फिट पानी मौजूद। वज़ीर आला की मावन खुसूसी सायरा अफजल तारर ने मुतासरा देहातों का कश्ती में बैठकर दौरा किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब आज हाफिजाबाद जाएंगी। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगी। मोज़ाम्बिक पोर्ट पर फंसे जहाज़ पर ग़िज़ाई अजनास, पानी और ईंधन पहुंचा दिया गया। जियो न्यूज़ ने 18 जुलाई को जहाज़ पर खुराक और पानी किल्लत की खबर नशर की थी। पाकिस्तानी अमले का कहना है कि 3 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली। ग़ज़ा में इसराइली हमले जारी। इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत 80 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में शहीद। 467 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ग़ज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 9 अमवात। ग़िज़ाई क़िल्लत से ग़ज़ा में हलाकतों की मजमूई तादाद 122 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा अमरीका के साथ मिलकर यरग़मालियों की रिहाई और ग़ज़ा में हमास की हुक्मरानी के ख़ात्मे के लिए दूसरे ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के 125 अरकान ने वज़ीर आज़म स्टामर को ख़त्म फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रों का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बयान मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा फ्रांसीसी सदर का बयान गैर मुतवाज़न है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टामर ने कहा वो इसके बारे में वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये एक वसी तर मंसूबे का हिस्सा होना चाहिए जिसका नतीजा बिल आखिर 2 रियासती हल और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए देर पा सलामती की सूरत में निकलना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी की आज 70वीं सालगिरह। कराची में जियालों ने केक काटा। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की सदर जरदारी को मुबारकबाद। कहा सदर जरदारी पाकिस्तान के वो वाहिद सिविल सदर हैं जिन्होंने अपना आइनी दौर मुकम्मल किया। सदर जरदारी की क़यादत में 18वीं तरमीम मंजूर हुई। आर्टिकल 58(2)B का खात्मा हुआ। सदर जरदारी की क़यादत में पार्लियामेंट को असल इख्तियारात दिए गए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का भी सदर जरदारी को खराज तहसीन। बयान में कहा सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल करके सदर जरदारी ने जमहूरी रिवायात को मजबूत किया।
लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी मुगलिया दौर की तारीखी इमारतों को महफूज बनाने में मसरूफ़ अमल। शाही किले में रॉयल किचन और हवेली खड़क सिंह की बहाली का काम मुकम्मल। डायरेक्टर कंजर्वेटिव वॉल सिटी का कहना है कि तारीखी मकामात की तज़ीन व आराइश से दम तोड़ते आर्ट को दोबारा जिंदगी मिल रही है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे एहतमाम बहावलपुर में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में ट्रायल्स के लिए तुलबा की भरपूर दिलचस्पी। बॉयज़ के ट्रायल्स हो गए, आज गर्ल्स के ट्रायल्स भी होंगे। और अंडर 19 वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी का कारनामा। जनूबी अफ्रीका के बैटर जॉरिश वैन शार्कविक की जिम्बाब्वे अंडर 19 के खिलाफ डबल सेंचुरी। शार्कविक यूथ वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर बन गए। 18 साल के बैटर ने 153 गेंदों पर 215 रन की इनिंग्स खेली।